क्या हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है ना कि बहुत, अगर हम कम समय में देखा जाए अगर यात्रा करना चाहें तो क्या हवाई अड्डा मतलब हवाई जहाज क्या होता है हमारे लिए बहुत ही आसान होता है ना। यानी कि वायु परिवहन जहाजों के माध्यम से होता है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से होता है, या फिर आप मान लीजिए बड़े बड़े जो वायुयान होते हैं इनके माध्यम से होता है। ठीक, तो दो प्रकार के होते हैं, एक जाता है विदेश में, एक जाता है हमारे देश में। तो दो प्रकार के होते हैं, आपका एक घरेलू, एक आपका अंतरराष्ट्रीय। लेकिन जो घरेलू होते हैं उसमें मुख्यतः हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं, लेकिन जो और आपके अंतरराष्ट्रीय होते हैं उसमें बड़ी बड़ी जहाज आती है जो यात्रियों के लिए बहुत ही आसान काम करती हैं। तो मुख्यतः ये अच्छा तो होता है, कम दूरी तो मतलब कम समय तो लगता है इसमें, लेकिन भैया ये बहुत महंगा होता है ना। अगर जाएंगे थोड़ी दूरी पे तो तकरीबन 4000, 5000, 6000 इसका जो टिकट है मिलता है। तो अगर देखा जाए भारत में सबसे पहले 1911 में, भारत में सबसे पहले 1911 में आपके यहाँ जो हेलीकॉप्टर जो वायुयान है वह उड़ा था। कब, कहाँ से, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक, तो आपके एग्जाम में इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बल्कि आपका जो मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग वाला, वह इससे पूछता है कि फलाना जो हवाई अड्डा है वह कहाँ है, इसको इस जहाज के माध्यम से, यानी कि आपको कह देगा, ऐसे एक जहाज देगा और कहेगा इस जहाज के माध्यम से बताइए कि फलाना हवाई अड्डा कहाँ पे है। इसे पूछेगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला कहाँ पे है, शिवाजी वाला कहाँ है, भीमराव अम्बेडकर वाला कहाँ है, आपका अन्ना वाला कहाँ है, राजीव गांधी। मतलब जो मैंने आपको 7-8 लिखाया है, बस इसी में से आप क्वेश्चन आएगा। मैंने उसको एकदम छांट के वगैरह से पूरा अच्छे से लिखा है। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे और बंदरगाह हैं उनको नहीं लिखा। इनको कहा लिखा कि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको लिखा एकदम छाट के खखोर पूरा लिखा हूँ। तो इंदिरा गांधी वाला तो बहुत जरूरी है भैया, ये तकरीबन कुछ नहीं तो ये कम से कम 80-90 बार आया। अगर पूरा आप ले लेंगे तो हर एक सेट में मिलेगा, क्योंकि हर एक साल में 7 से 8 मतलब सेट बनता है, 7 सेट बनता है, तो 60 सेट में हर एक सेट में आपको पूछा गया। ठीक, तो ये कहाँ पे आपका है, तो इंदिरा गांधी वाला आपका भैया नई दिल्ली में। कहाँ पे आपकी, नई दिल्ली में है। यानी कि पूछेगा आपसे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, आपको दिखाइए। तो ऐसे आपका जहाज का चिन्ह देगा और पूछेगा भैया इसको दिखाइए। तो इंदिरा गांधी कहाँ पे आपका, तो नई दिल्ली में है। अच्छा, इंदिरा गांधी नई दिल्ली में है। थोड़ा सा आपको इसको ऐसे, क्योंकि 8 नोट मैंने लिखा है, थोड़ा सा इसको संबंध बना क्या करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। छत्रपति शिवाजी कहाँ पे आपका, तो भैया मुंबई में। कहाँ पे आपका है, मुंबई में। तो जो शिवाजी थे वो मराठा थे ना, शिवाजी कहाँ के थे, मराठा के थे। और मराठा मतलब मराठी लोग, मराठी भाषा कहाँ पे होती है, तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में क्या आपका मुंबई है। थोड़ा सा बात को समझेंगे और समझने के बाद एक संबंध बनाएंगे और उसके द्वारा हम याद करेंगे। तो शिवाजी कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे रखा गया था आपका छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे, मुंबई वाला में जो है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा जब जापान वगैरह गए थे तो वहां से कोलकाता होते हुए आए थे, और वहीं पर इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिए थे। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके अंतिम दिनों में कहाँ थे, अधिक मात्रा में कोलकाता के एरिया में रहते थे। तो इसलिए इनके नाम पे जो बंदरगाह बना हुआ है, कहाँ बना हुआ, सॉरी, इनके नाम पे जो हवाई अड्डा बना हुआ, कहाँ बना हुआ आपके, तो कोलकाता में। कहाँ पे आपके, तो कोलकाता में। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा कहाँ पे आपके, तो कलकत्ता नहीं, कोलकाता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनका तो नाम तो आप जाने हुए ना, बारडोली सत्याग्रह गुजरात में ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे हैं, तो आपके भैया गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में। यानी कि इनके नाम का जो हवाई अड्डा बना है, कहाँ बना है, अहमदाबाद में बना है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह, यानी कि जो ये दोनों आपके दिख रहे हैं, ये चरण सिंह वाला और लालू शास्त्री वाला, ये दोनों भैया आपके यूपी में है। जो आपका लखनऊ में है, देखो याद कर लीजिए, जान लीजिए, इसको दिमाग में उठा लीजिए कि जो चौधरी चरण सिंह है वो कहाँ पे आपका, लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री जानते कहाँ पे आपके, तो वाराणसी में। कहाँ पे है, वाराणसी में। कहाँ पे आपके, तो वाराणसी में। ठीक, चौधरी चरण सिंह कहाँ पे आपके, तो लखनऊ में, और लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे आपके, तो वाराणसी में। इसको आप याद कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भैया जब ये अपने जब ये संविधान सभा में गए थे तो ये नागपुर से गए थे, यानी कि नागपुर साइड, मुंबई साइड, पुणे साइड से गए थे। तो यह जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वाला हवाई अड्डा कहाँ पे है आपके, तो नागपुर में। कहाँ पे आपके, तो नागपुर में है भैया। अच्छा, अन्ना नाम तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि दक्षिणी भारत का है, तो अन्ना कहाँ पे है, चेन्नई में। यानी कि इसमें डबल ना आ रहा है, इसमें डबल ना आ रहा है, चेन्नई, चेन्नई अन्ना, तो क्या है, ये चेन्नई पे है। और राजीव गांधी, जो राजीव गांधी है, ये कहाँ पे है, तो आपके हैदराबाद में। कहाँ पे आपके, तो हैदराबाद में। और आप एकदम से जान लीजिए कि यही जो आपके 8-9 प्रकार वाला हवाई अड्डा है, बस ये आपके पेपर में आएगा और कहेगा कि इस जहाज के माध्यम से, यानी कि इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाइए कि फलाना बंदरगाह किस एरिया में है। तो आप मतलब फलाना हवाई अड्डा किस एरिया में है। अगर आपको मतलब ऐसे मैप वहां पे अच्छे से मिलेगा, इसमें थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ऐसे अगर देगा और पूछेगा आपसे, पूछेगा कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है, दर्शाइए, तो आप क्या कर देंगे, इस दिल्ली यहीं पे है, तो ऐसे यहाँ पे इसे बना देंगे और बनाने के बाद लिख देंगे क्या, कि मुंबई, लिखेंगे मुंबई लिखेंगे। या फिर पूरा उत्तर लिख देंगे, मतलब पूरा प्रश्न लिख देंगे कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी गांधी हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहाँ पे है आपके, तो मुंबई।
सॉरी कहाँ पे आपके, तो नई दिल्ली, कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक, ऐसा जहाज बना देंगे और जहाज बनाने के माध्यम से इसको ऐसे प्रश्न या उत्तर को लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो ये है बस, इससे आपका इतना क्वेश्चन आता है। अब आपका एक चैप्टर मतलब एक और टॉपिक जिसका नाम है संचार, उसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, यह पूरा पढ़ जाता है एकदम समाप्त। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और संचार के बारे में, संचार क्या होता है, तो संदेशों का आदान प्रदान, यानी कि संदेश को भेजना, अपना संदेश दूसरे को बताना और दूसरे का संदेश सुनना, कि क्या होता है, हमारा संचार होता है। लेकिन संचार के अलग अलग माध्यम होते हैं। शुरुआत में जैसे जो आदमी है वह धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने ये संचार की व्यवस्था बताई। जैसे मान लीजिए उस समय जब लोग क्या करते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे, तब वह अपनी बात दूसरे बताते होंगे ना, भैया चलिए भैया आज क्या है, शिकार गिरा हुआ है। ठीक, तो संचार क्या है, मतलब अपने संदेशों को, अपने विचारों को या अपनी बातों को दूसरे से कहना क्या होता है, संचार होता है। ठीक, लेकिन जब जैसे जैसे आदमी धीरे धीरे बढ़ता गया, विकास करता गया और तकनीकी अपनाता गया, वैसे वैसे जो इसके सिस्टम है बदलते गए। शुरुआत में लोग दीवार के मतलब चित्र बना के आकृति के माध्यम से अपनी बात को कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे आदमी मतलब थोड़ा डेवलप हुआ तो उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया और धीरे धीरे यह आगे बढ़ता हुआ आज मोबाइल पे आके अटका हुआ है और आगे यह और भी तेज से बढ़ेगा। तो संचार क्या होता है, संदेश का आदान प्रदान करना क्या होता है, हमारा संचार होता है। यह समाचार पत्र के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यानी कि वही चाहे आपका समाचार पत्र चाहे अखबार होता कहीं ना, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ना, इन सभी माध्यमों से अपने संदेश को भेजना या प्राप्त करना हमारा संचार होता है। लेकिन इसको अनेक प्रकार से बांटा गया है। आपका जैसे आपका क्या है, आधुनिक संचार साधन है, व्यक्तिगत है, सामूहिक है, प्रिंट के माध्यम वाला और आपका इलेक्ट्रॉनिक है। यानी कि आधुनिक आजकल जो उपयोग हो रहा है वास्तव में वह क्या है, टेलीफोन वगैरह होता है ना, टेलीफोन कर दियो भैया, साथ साथ फैक्स भेज दियो, और टीवी में बड़े बड़े ऐड आते हैं, समाचार आते हैं, साथ साथ ईमेल कर दियो, और मोबाइल तो आप जानते होंगे। ठीक, तो ये क्या है, आधुनिक रूप का है। आगे भी क्या होगा, इसमें परिवर्तन आएगा। व्यक्तिगत क्या है, जब आप स्वयं किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं व्यक्तिगत, तो क्या आता है वह हमारा इस व्यक्तिगत संचार का साधन। जैसे आप पत्र लिखिए तो अपना पत्र ना, प्रेम कहानी वाला पत्र लिख दीजिए, तो क्या है, एक व्यक्तिगत है। और मोबाइल वाला, टेलीफोन वाला अगर आप उठाएंगे तो वहां से एक व्यक्ति बोलेगा, तो नहीं कि आप क्या है, अपना व्यक्तिगत मैटर रख रहे हैं, इसलिए क्या है आपका, यह व्यक्तिगत संचार का माध्यम है। सामूहिक वाला यानी कि सभी लोग आराम से बैठ के उस संदेश को सुन सकते हैं। इससे आपका समाचार पत्र ना, लोग बढ़िया चाय की दुकान पढ़ते हैं, सभी लोग सुनते हैं, क्या है, एक प्रकार का सामूहिक संचार। या फिर जो पत्र होता है सभी के लिए होता है, बहुत से लोग उसको देखते या पढ़ते हैं। और साथ साथ जो रेडियो है ना, कि पहले रेडियो होती थी, अगर रेडियो शाम को चलती थी तो बहुत से लोग उसको आकर सुनते थे। और टीवी आज भी क्या हमारे प्रचलन में है, पूरे घर के लोग इसको बैठते देखे। हालांकि पिक्चर देख रहे हैं कि एक अलग बात है, लेकिन पहले जो टीवी आई थी ये संचार के लिए आई थी, आज मनोरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो सामूहिक रूप से यानी कि सब लोग बैठ के इसको आराम से देखते या पढ़ते हैं। अब क्या है, प्रिंट माध्यम, यानी कि ऐसा जिसको हम छापते हैं और उसको हम मतलब संदेश को छापते हैं, उसको कहते हैं क्या, या प्रिंट के माध्यम से। जैसे आपके अनेक प्रकार के जो अखबार आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, और आपकी जो पत्रिकाएं ना आती है कि छोटी पत्रिका आपकी 3-4 पेज की, तो क्या है, सब प्रिंट का एक माध्यम है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जिसको हम चार्ज करते हैं, जैसे आपका जो लाइट्स चलता है, जैसे आपका रेडियो वगैरह, जिसमें आपका टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब संचार के अलग अलग वर्गीकरण है। अच्छा, ये डाक व्यवस्था है, ये डाक व्यवस्था भारत में कब आई थी, तो 1856 में, यानी जब जो रेल लाया था वह इसको भी लाया था। इसका नाम क्या है, लॉर्ड डलहौजी। या कब लाया था, 1856 में लाया था। आज जो डाक तंत्र है पूरे भारत में सबसे बड़ा है और कहीं पर भी नहीं, यानी कि यहाँ पर तकरीबन इसके लिए अलग अलग स्थानों पे पोस्ट ऑफिस खोले गए थे। आज इसकी संख्या 1,55,015, यानी कि पूरे भारत में 1,55,015 पोस्ट ऑफिस खुले हुए, यानी कि जो डाक व्यवस्था है भारत की सबसे बड़ी व्यवस्था है। ठीक, इसके लिए 1972 से, जैसे मान लीजिए आपने पत्र लिखा और पत्र को भेजेंगे तो पता से जो मतलब कहीं आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक नाम कई गांव का होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करता है। तो इसलिए उन्होंने एक नंबर बनाया, 6 अंकों का, इसका गया पिन कोड। क्या बना 1972 में, और इस पिन कोड को फिक्स किया गया कि फलानी जगह का पिन कोड यह होगा, और जो हम पत्र भेजेंगे उस पिन कोड के आधार भेजेंगे, ना कि नाम के आधार पे गांव के। ठीक, और इसके लिए अगर बहुत फास्ट भेजना है और बहुत संदेश को बहुत फास्ट भेजना है, स्पीड में भेजना है, इसके लिए 1986 में लाया गया क्या, स्पीड पोस्ट सेवा। तो लगातार इसमें परिवर्तन किया गया है और आज हम आके मोबाइल पे अटके हैं। तो ये आपकी जो चीजें आती हैं ये संचार में आती हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लिए होंगे, इसको थोड़ा सा आप लिख लेंगे। अब आपके जो पाठ में है लास्ट टॉपिक, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि एक देश का दूसरे देश से कोनो वस्तु या कोई सेवा का अगर आदान प्रदान कर रहे हैं, इसे कहेंगे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तु अथवा सेवा का आदान प्रदान करना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक, अच्छा, इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्या निभाता है, आपका परिवहन, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे आपका
समुद्री परिवहन, इसमें जो सबसे अच्छा है वो आपका समुद्री परिवहन ही माना जाता है, क्योंकि अगर विदेश से हम सामान लाएंगे तो मुख्यतः जहाजों के माध्यम से लाते हैं, जिसमें आपका क्या है, समुद्री परिवहन सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। आपका एक टॉपिक और है पर्यटन। व्यापार के रूप में क्या पर्यटन भी एक व्यापार है, तो वास्तव में पर्यटन भी क्या एक व्यापार है। सिंपली आप मानिए अगर आप कहीं किसी देश में जाएंगे तो वहां पे आप रहेंगे, साथ साथ आप वहां पे वीजा लेके जाएंगे, सरकार को पैसा देंगे कि हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, तो सरकार कहेगा हमको इतना रुपया दीजिए और हमारे देश में रहिए, ठीक। तो वीजा लेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा, साथ साथ वहां पे रहेंगे, जब रहेंगे तो भैया आप खाए पीएंगे और साथ साथ आपके लिए रूम की व्यवस्था की जाएगी, तो उसके सब क्या होगा, पैसा होगा। तो सब पैसा कहाँ जाएगा, जहां आप रहेंगे उस देश से पैसा आप लेके जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, आप पूरा खर्चा करेंगे, उस सरकार को देंगे। तो क्या है, आज पर्यटन भी क्या है, एक प्रकार क्या है, व्यापार का रूप है। देश देश से लोग, इससे आपके यहाँ जो अयोध्या है या फिर आपका जो ताजमहल है या आपका जो पूरा बनारस वगैरह है, यहाँ पे बहुत से विदेशी लोग आते हैं और यहाँ के संस्कृति कल्चर को फॉलो करते हैं। और जब आते हैं तो यहाँ पे हर एक प्रकार का, मतलब चाहे वह परिवहन के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, इन सभी के रूप में पैसा देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, भारत की जो इनकम है थोड़ा सा बढ़ती है। तो पर्यटन भी क्या है, एक व्यापार का रूप है। लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए व्यापार से आते हैं। और प्रत्येक देश में ऐसा होता है, अगर कोई देश क्या है थोड़ा सा कल्चरवादी है, थोड़ा सा प्राकृतिक सुंदरता उसके अंदर है, तो वहां पे देश आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, खूब पैसा लुटा के जाएंगे। तो इसी लेक्चर के साथ यह वीडियो, मतलब यह पूरा पार्ट आज होता है समाप्त। हम मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।